तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर और आज की वीडियो होने वाली है हमारी विद्युत मोटर के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे विद्युत मोटर को। तो देखो, जो हमारा 10th क्लास में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्ज़ाम में आया ही आया है, तो इसे हमें ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा याद करने की तो कोई चीज़ है नहीं, तो सिंपली इसे एक बार पढ़ लेंगे और फिर पेपर से पहले हम एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे, तो हमारी विद्युत मोटर जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट एकदम हमें याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। सिद्धांत इसका इसका सिद्धांत होता है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली ऐसे एक कच्चा लोहे की प्लेट होती है जिस पर के हम तांबे के तार को लपेट करके कुंडली बनाते हैं। ठीक है, जब उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब कि दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में रख करके जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो कुंडली पर एक बलीगुम कार्य करने लगता है। ठीक है, तो कुंडली पे एक पावर जनरेट होती है, मतलब बलीगुम इस पर फोर्स लगने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है, जो हमारी कुंडली की जो अक्ष है, ठीक है, जो उसकी धुरी है उसके ऊपर उसे घुमाने की कोशिश करता है। जो हमारा बल लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी देने पर, अगर हमारा अक्ष जो है घूमने के लिए फ्री है, ठीक है, अगर वो घूम सकता है तो वो घूमने लगता है। देख लेते हैं, हमारा सिद्धांत तो हमने क्लियर कर दिया, ये है हमारा चित्र। ठीक है, तो देखो, ये एन और एस, ये हमारी दो मैग्नेट्स दे रखी हैं, परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, ये जो है हमेशा के लिए इसमें फिक्स होती है, परमानेंट मैग्नेट्स होती है दो, इधर नॉर्थ साइड, इधर साउथ साइड। और ये जो है हमारा ए बी सी डी, ये है हमारी कुंडली। ठीक है, ये हमारी कुंडली है, ये हमारी धुरी है जो हमने डैश डैश करके लगाई है। घूमने की दिशा हमारी इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, इसकी दिशा जो होती है घूमने की वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसमें यहाँ पे एक बल्ले लगा होता है, बल्ले मतलब एक रिंग टाइप होता है, और उसको बीच में से काट के इसमें लगा देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी इसमें से जो वायर लगाया है हमने उसके कनेक्शन इसमें हुए होते हैं। अब ये जो है यहाँ पे हमने ब्रूश दे रखे हैं इसमें। ठीक, तो ब्रूश क्या करते हैं कि ये एक तरह से उस रिंग से टच रहते हैं, तो जब हम इसमें वैद्युत धारा भेजते हैं तो बल्ले से होकर के इसमें जाती है और इसमें क्या उत्पन्न करती है, हमारा बली करती है। ठीक है, फोर्स उत्पन्न करती है, तो हमारी जो है मोटर जो है घूमने स्टार्ट कर देती है। अब देख लेते हैं, हमारा सिद्धांत तो हमने क्लियर कर दिया। अब देख लेते हैं क्षेत्र चुंबक। देखो, इसमें मोटर में जो होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4, 4 पार्ट्स इसके होते हैं जो हमें एग्जाम में लिखने होते हैं। ठीक है, एक तो इसमें क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक होती है, यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होती है जिसे एन व एस कहते हैं। ठीक है, यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक मतलब परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, और जिसे हम एन व एस कहते हैं। एन मतलब नॉर्थ साइड, एस मतलब साउथ साइड। सभी मैग्नेट्स के जितने कितने होते हैं, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। तो एक तरफ हम नॉर्थ लगाएंगे नॉर्थ पोल की साइड से, एक तरफ साउथ पोल की साइड से। क्लियर है, क्षेत्र चुंबक हमारा क्लियर है। अब देख लेते हैं आर्मेचर। आर्मेचर जो हमारी कुंडली है उसको, यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली होती है। ठीक है, तांबे के फेरों की एक आयताकार कुंडली होती है जिसे हम ए बी सी डी कहते हैं। ठीक है, जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तार के पृथक्कित फेरे लपेट कर बनाई जाती है। कच्चे लोहे की एक क्रोड होगी, ठीक है, कच्चे लोहे की एक खांचा बना होगा जिसमें हम तार के पृथक्कित फेरे, ठीक है, तांबे के तार के लैमिनेटेड तार, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी पॉलिश लगी होती है, तो लैमिनेटेड तार के एक साथ पृथक्कित फेरे लपेट कर बनाई जाती है। ठीक है,
हम तांबे के तार को बहुत सारी राउंड में घुमा करके भी कुंडली को बना सकते हैं। ठीक है, हमारी आर्मेचर होता है तांबे के तार से बना हुआ। ठीक है, अब देखते हैं विभक्त बल है। विभक्त बल है, ये अर्धवृत्ताकार बल है। ठीक है, ये अर्धवृत्ताकार बल्ले अथवा दो खंडों में विभक्त एक बल्ले के रूप में होते हैं। मतलब कि एक रिंग टाइप होते हैं बीच में से कटे हुए। इसका यूज़ होता है कि जो हमारी कुंडली है EVCT, तो इसके जो हमारे वायर निकल रहे हैं बाहर को, ठीक है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है अंदर पहुंचानी है, तो उसके जो एंड का और स्टार्टिंग का पोल होता है वो इनसे जुड़ा होता है। ठीक है, दो पार्ट्स कर लेते हैं एक रिंग के, तो एक तरफ एग्जिट का और एक तरफ एंट्री का। ठीक है, तो दोनों वायर को जो है हम L व M से जुड़ा होता है। ठीक है, एक बल्ले के रूप में होता है, कुंडली के सिरे L व M से जुड़ा होता है। L व M वो है हमारे विद्युत बल्ले को हमने L व M कह दिया है। अब देख लेते हैं हम ब्रश। ठीक है, ठीक है, विभक्त बल है L व M, कार्बन की दो पत्ती। ठीक है, कार्बन की दो पत्ती V1 व V2 को स्पर्श करती हैं। ठीक है, ब्रुश होते हैं, जो हमारे ब्रुश होते हैं वो कार्बन के बने हुए होते हैं। ठीक है, कार्बन की एक पत्ती होती है जो कि हमारे विभक्त बल है, जो हमारी रिंग थी उसको टच करे रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये ब्रश है, इसने इन्हें टच कर रखा है। ठीक है, तो इसको टच करने से क्या होता है कि इसको ना तो अगर हमने परमानेंट तार लगा दिए तो जब घूमेंगे तो टूट जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी इस तक कुंडली तक पहुंच जाती है और वायर भी हमारा खराब नहीं होता। ठीक है, तो ये एक तरह से स्पर्श करे रखते हैं अंदर का ये जो है सामान घूमता रहता है विद्युत बल, लेकिन ये जो स्थिर रहते हैं। ठीक, ये हमारे स्थिर रहते हैं, जिसको हम B1 या B2 कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका कार्य। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी कार्य। तो जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं, ठीक है, कुंडली की भुजाएं जो है हमारी AB, यह है AB, और CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, बराबर, जैसे एन पोल की साइड जो है हमारा N क्रिएट होगा, S साइड की पोल पे हमारा S क्रिएट होगा। तो क्या होता है कि जब हमारा N और N पास में आता है तो वो हमेशा दूर को भागते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ का इन्होंने यूज़ करा है। जैसे दो मैग्नेट को पास में लाते हैं तो वो दूर भागती हैं, तो उसी मैकेनिज्म का इसमें यूज़ करा गया है कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पे एन सिरा बन जाता है। ठीक है, मैग्नेट का, जैसे कि हमें पता है कि कुंडली में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो इधर एन साइड की मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इधर हम क्या कर देते हैं परमानेंट एन मैग्नेट ही लगा देते हैं। तो एन की साइड जब एन मैग्नेट बनती है तो एन से एन मिल करके दूर भागते हैं, तो वो एक तरह से एक इसमें घुमाने की कोशिश करती है। ठीक है, अब एस की तरफ एस बनते हैं तो ये स्पीड से ऐसे बनती है, ऐसे मुड़ते हैं। ठीक है, तो उसके मुड़ने के साथ ही साथ यहाँ पे हमारे विद्युत बल लगे हैं, तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी की धारा भी चेंज हो जाती है। क्लियर है, तो फिर जो है ये लगातार इधर इधर की साइड एन बनता रहता है, इधर की साइड एस, इधर की साइड एन पोल, इधर की साइड एस पोल, तो इसी स्पीड में ये घूमते रहते हैं क्योंकि यहाँ धारा चेंज हो रही है, क्योंकि हमारे ब्रुश तो हैं यहाँ पे स्थिर, लेकिन ये जो है ये घूम जाते हैं, इधर के इधर आ जाते हैं। क्लियर है, तो देखो इसमें देख लेते हैं जब बैटरी से जुड़े कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, दो बल जो कार्य करने लगते हैं, जैसे N को N की साइड और S की साइड। ठीक है, तो दो बल एक साथ कार्य करने लगते हैं, ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है एक बल युग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में, ठीक है, वामावर्त दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगती है, क्योंकि उसने फोल्ड बना दिया, तो युग्म बना करके उसने
पावर लगाई कुंडली को घुमाने की, क्योंकि एन जो है एन से विपरीत की तरफ को धकेलेगा। ठीक है, यहाँ पे एन परमानेंट है, इधर एन क्रिएट हुआ, तो इसने क्या करा, एन को जो है धकेल दिया, एस ने एस को धकेला। तो जब ये कुंडली हमारी वापस से घूम के आई इसी पोजीशन में, ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे ब्रूस ने फिर से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर इसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजी, इधर फिर से एन क्रिएट हो गया, इधर फिर से एस क्रिएट हो गया, तो इसने फिर से घुमा दिया। तो इसी यूज से, इसी टेक्निक से हमारी मोटर बनी होती है। तो परमाणु घूमने लगती है, कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विद्युत बल्ले भी घूमने लगते हैं। विद्युत बल्ले जो हमने एक रिंग लगाई थी वो भी घूमने लगते हैं। इन विद्युत बल्लों की मदद से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है, धारा की दिशा जो है हमारी सेम रखी जाती है, जिससे हमारी इधर एन बने इधर एस बने। ठीक है, तो धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करे। बल युग्म जो है एक ही दिशा में घुमाने की कोशिश करे, क्योंकि अगर एक बार इधर घुमाएगा एक बार इधर घुमाएगा तो मोटर तो घूम ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो एक ही दिशा में हमारा बल युग्म कार्य करे, इसलिए भी बल्ले का यूज करते हैं। ठीक है, और एक ही दिशा में कार्य करने से ये लगातार कुंडली घूमती रहती है। तो यही है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। तो इसका उपयोग जो होता है टॉय कार में, और जो हमारी चक्की होती हैं, ठीक है, गेहूँ पीसने की जो चक्कियाँ होती हैं उनमें, और पानी के पंपों में, इनका यूज जो है लगभग सभी जगह पे किया जाता है। जहाँ तो इसका काम होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा है उसको कन्वर्ट करती है ये यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देती है ये यांत्रिक ऊर्जा में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।